नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नितेश रुस्तगी है। मैं एक ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन और स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ। हमारी ओपीडी में हम काफ़ी कॉमनली फ्रोजन शोल्डर, रोटेटर कफ इंजरी, रोटेटर कफ टेंडनाइटिस, इम्पिंजमेंट और हमारे शोल्डर के पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स देखते हैं। लगभग इन सभी मरीजों में हम शोल्डर की एक्सरसाइजेस एडवाइस करते हैं। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि शोल्डर की ये कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती है और हम इन्हें कैसे कर सकते हैं। तो हमारे शोल्डर जॉइंट में मेनली दो प्रकार की एक्सरसाइजेस होती है। पहली रेंज ऑफ मोशन यानी कि मूवमेंट एक्सरसाइजेस जो कि शोल्डर की चाल को बढ़ाती है। दूसरी रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो कि कंधे की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। हमारी पिछली वीडियो में हमने देखा था और बात करी थी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के बारे में। तो इसके लिए आपको एक नॉर्मल या तो 1 किलो का डंबल या फिर आप अपने घर पर रखे 1 लीटर भरी हुई पानी की बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी पहली एक्सरसाइज होती है पेंडुलम एक्सरसाइजेस। इसके लिए आप अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाएंगे और अपने नॉर्मल हाथ से, इस वीडियो में भी हम अपने सीधे कंधे की बीमारी को मान रहे हैं। तो अपने नॉर्मल हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड से आप किसी भी टेबल या एल्बो का सपोर्ट लेंगे। डंबल आपके राइट हैंड में होगा। फिर इसको धीरे से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। ये एक्सरसाइज आपके कंधे की मांसपेशियों को खोलने में काम करती है। इसके बाद बाइसेप स्ट्रेंथनिंग। इसके लिए आप डंबल को अपने हाथ में पकड़ेंगे, हाथ शरीर में आगे की तरफ होगा और फिर धीरे धीरे हाथ कोहनी को आगे की तरफ मोड़ेंगे। तीसरी एक्सरसाइज फ्लेक्शन स्ट्रेंथनिंग। इसके लिए कोहनी बिल्कुल सीधी, आपके सीधे हाथ में डंबल है और हाथ को आगे की तरफ लेके आएंगे। इसके बाद एडक्शन स्ट्रेंथनिंग। सेम पोजीशन में आप हाथ को साइड की तरफ मूव करेंगे। याद रखिए कोहनी बिल्कुल सीधी रहेगी। पांचवी एक्सरसाइज हम शोल्डर ब्लेड स्ट्रेंथनिंग के लिए करते हैं। इसके लिए आपको एक दीवार चाहिए होगी। आप अपने दोनों हाथ एक दीवार पर रखेंगे। हाथों के बीच की दूरी लगभग आपके कंधे के बराबर होगी। पैर दीवार से पीछे, शरीर आगे की तरफ झुका हुआ। फिर आप दीवार पे पुशअप्स करेंगे। ये वही नॉर्मल पुशअप्स हैं जो हम जमीन पे करते हैं, बट ये आपको दीवार पे करने हैं। जब भी आप बॉडी को आगे की तरफ लेके जाएंगे, आपको अपने शोल्डर ब्लेड्स स्क्वीज करने हैं। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन। इसमें पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल रोटेशन विद रेजिस्टेंस। इसके लिए आपके दोनों हाथ आपके शरीर के बगल में, कोहनी 90 डिग्री मुड़ी हुई और फिर आप अपने सीधे हाथ को बाहर की तरफ लेके जाना है। इसमें आपको अपने उल्टे हाथ से इस मूवमेंट को रोकना है यानी कि रेजिस्टेंस देनी है। हाथ को बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करिए। 5 तक गिनते गिनिए, 1 2 3 4 5, छोड़िए। सेम पोजीशन में इंटरनल रोटेशन यानी कि हाथ को अंदर की तरफ मूव करना है और अपने नॉर्मल हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड से रेजिस्टेंस देनी है। 1 2 3 4 5। इन एक्सरसाइजेस को हम डंबल की सहायता से भी कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें लेटने की जरूरत पड़ेगी। अब हम बात करेंगे इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन विद डंबल्स। पहले अगर हम इंटरनल रोटेशन की बात करते हैं तो आपको अपने इफेक्टेड हैंड यानी कि सीधे तरफ करवट लेके लेटना है। हाथ आपके शरीर के बगल में, कोहनी मुड़ी हुई और हाथ शरीर से दूर। फिर धीरे धीरे आप हाथ को शरीर के पास लेके आएंगे। ये आपकी इंटरनल रोटेशन को स्ट्रेंथन करेगा। हमारी आखिरी एक्सरसाइज है एक्सटर्नल रोटेशन विद डंबल्स। इसके लिए आप अपनी नॉर्मल यानी कि लेफ्ट साइड पे लेटेंगे, करवट लेके लेटेंगे, हाथ शरीर के बगल में और फिर शरीर के पास से शुरू करते हुए धीरे धीरे हाथ को दूर की तरफ लेके जाएंगे। इन सभी एक्सरसाइजेस में अपने कंफर्ट के अनुसार आप धीरे धीरे नंबर ऑफ रेपिटेशंस एंड नंबर ऑफ सेट्स को बढ़ाएंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को हिट कीजिए ताकि हम ऐसे आपकी हेल्थ से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपके पास लेकर आ सके। धन्यवाद।